हेलो एवरीवन, वेलकम सी ऑल इन जीडीसी नर्सिंग स्टूडेंट। आज वाली क्लास में हम इंजेक्शन टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंजेक्शन यानी जो पैरेंट्रल रूट से ड्रग दिए जाते हैं हमारी बॉडी में, उन्हीं ड्रग्स और जो इंजेक्शन का मेथड है और टाइप्स हैं, उस इंजेक्शन को हम आज वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, जो आपके बिहार सीएचओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिहार सीएचओ के अलावा अगर हम बात करें तो किसी भी राज्य के सीएचओ एग्ज़ाम या स्टाफ, जो नर्सिंग स्टाफ या नर्सिंग सुपरिटेंडेंट इवन, और साथ ही साथ में नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होता है, नॉर्सेट का एग्ज़ाम होता है, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये जो टॉपिक है इंजेक्शन, अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से इन जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही सिंपल यानी बहुत ही सरल होते हैं। बस हमें कुछ पॉइंट्स याद करके जाने हैं। अगर क्वेश्चन इंजेक्शन से बनेगा तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन, जो आज मैं आपको स्लाइड, जो 2-3 स्लाइड आपको बताने वाला हूँ, इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ये क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा। तो सबसे पहले कि सर इंजेक्शन होते क्या हैं या इंजेक्शन्स के बारे में आप क्या जानते हैं, तो सिंपली सबसे पहले सर हमें डेफिनेशंस पे काम करना है और इंजेक्शन के बारे में बताना है, सिरिंज के बारे में बताना है। क्या कह रहा है जी डेफिनेशन? कैन इंजेक्शन इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग और सब्सटेंस डायरेक्टली इनटू द बॉडी यूजिंग अ सिरिंज एंड नीडल। इंजेक्शन वो मेथड होता है जिसके द्वारा हमारे शरीर में दवाओं को, औषधियों को क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, यानी हमारे शरीर के अंदर डाला जाता है किसी सिरिंज या तो नीडल यानी कि सुई के हेल्प से। तो क्या कह रहा है जी कि इंजेक्शन एक ऐसी विधि है जिसमें दवा या किसी तरल पदार्थ को सुई या तो सिरिंज की मदद से शरीर के अंदर पहुंचाया जाता है। इसके एक और इंपॉर्टेंस ये है स्टूडेंट कि जो इंजेक्शन यानी पैरेंट्रल रूट होते हैं स्टूडेंट, इनका इस्तेमाल जो है, इनका जो यूज है वो बेसिकली इमरजेंसी कंडीशन में होता है। जब हमें बहुत ही क्विक एक्शन चाहिए, बहुत फास्ट एक्शन चाहिए, बहुत तेज एक्शन चाहिए, तो उस कंडीशन में हम इंजेक्शन को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। वो हमारा पहली और आखिरी विकल्प होता है। दूसरा कि सर अगर कोई छोटा बच्चा है, छोटे किड हैं, दवा निगलने में उनको परेशानी होती है, उनको उतना दिमाग नहीं है, तो उस केस में भी आप इंजेक्टेबल ड्रग यानी इंजेक्शन के माध्यम से दवा दे सकते हैं। और तीसरा, अगर कोई बेहोश पेशेंट है या एजिड व्यक्ति है और बेहोश है, तो उस कंडीशन में भी हम पैरेंट्रल यानी कि इंजेक्शन के माध्यम से दवा को क्या कर सकते हैं, बॉडी में पहुंचा सकते हैं। तो ये इनके एडवांटेजेस है, ये इनकी विशेषताएं हैं। क्वेश्चन जो आपके बनते हैं स्टूडेंट, वो क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं कि सर किस किस रूट से यानी कौन कौन से मार्ग से इंजेक्शन के फॉर्म में दवा को हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। जैसे कि आपके सामने दिया गया है जी, फर्स्ट जो मार्ग है वो है इंट्रावीनस। क्या दिया गया है? इंट्रावीनस। और डायरेक्ट लिखा है कि सर डायरेक्ट इनटू अ वेन, यानी हमारी बॉडी का जो नस होता है, नस में भी जो हमारा धमनी होता है जी, वेन्स किसको कहा जाता है? धमनी को। तो इस मेथड के द्वारा स्टूडेंट आपको याद रखना है कि सर हम धमनी में दवा को क्या करते हैं जी, पहुंचाने का काम करते हैं। हम धमनी डायरेक्ट वेन्स के अंदर दवा को डालते हैं। इंट्रामस्कुलर, ये डायरेक्ट हम मसल्स में दवा को यानी मांसपेशी में दवा को क्या करते हैं, देते हैं। सबक्यूटेनियस यानी स्किन के अंदर देते हैं। और इंट्राडर्मल, ये आपका अंडर द स्किन है, और ये है इनटू द स्किन, यानी अगर मैं इंट्रामस्कुलर की बात करूं तो मांसपेशियों में, इंट्रा आपका जो क्यूटेनियस है, सबक्यूटेनियस जिसको हम कहते हैं, सबक्यूटेनियस जो है वो त्वचा के नीचे दिया जाता है, और इंट्राडर्मल में त्वचा की परत पे दिया जाता है। कभी कभी तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस रूट से कौन सी दवाएं दी जाती है। उसमें देखिए मैक्सिमम ड्रग इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर तो दिए ही जाते हैं। जब हम बात करते हैं वैक्सीन की, तो वैक्सीन जो है स्टूडेंट वो मोस्टली कैसे दिए जाते हैं, इंट्रामस्कुलर रूट से, याद रखिएगा। मोस्ट ऑफ द ड्रग जो होते हैं, मोस्टली जो ड्रग होते हैं वो हम किस रूट से देते हैं, इंट्रावेनस रूट से। इमरजेंसी के केस में, यानी अगर मुझे सर बहुत फास्ट एक्शन चाहिए, मुझे आपातकालीन में एक्शन चाहिए, तो हम इंट्रावेनस ड्रग देते हैं। मोस्टली ड्रग इंट्रावेनस रूट से जाता है।
इंट्रामस्कुलर रूट से वैक्सीन जाते हैं, सब क्यूटेनियस रूट से आप इंसुलिन, याद रखेगा इंसुलिन जो है, जो कि टाइप 1 डायबिटीज यानी मधुमेह के पेशेंट को दिया जाता है, वो आपके किस रूट से दिया जाता है स्टूडेंट? तो सर सबक्यूटेनियस रूट से। और इंट्राडर्मल में आप बीसीजी वैक्सीन याद कर सकते हैं कि सर बीसीजी वैक्सीन, या तो अगर किसी वैक्सीन या अगर किसी दवा को आपको टेस्ट करना है, यानी सैंपलिंग टेस्ट करना है, सैंपल को टेस्ट करना है, यानी ये दवा हमारे लिए हानिकारक है, यूजफुल है, ये देखना है, तो उस केस में हम इंट्राडर्मल रूट को क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, दूसरा पूछे जाते हैं कि किस रूट को किस एंगल यानी किस कोण से डाला जाता है। तो मैं यहां पर लिख दूं कि अगर आप इंट्रावेनस देते हैं, अगर आप दवा इंट्रावेनस देते हैं, तो याद रखिएगा, देखिए इंट्रामस्कुलर जो रूट होता है स्टूडेंट, ये 90 डिग्री एंगल से दिया जाता है, यानी बिल्कुल ये हमारा मसल्स है, तो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल से आपको दवा को क्या करना है? तो सर दवा को इंजेक्ट करना है, 90 डिग्री से आपको देना है। ये 90 डिग्री का जो यहाँ पर कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, इस एंगल से कौन सी दवा दी जाती है जी? इंट्रामस्कुलर। तो याद रखिएगा, यहाँ पर मैं पॉइंट लिख देता हूँ कि इंट्रामस्कुलर जो है वो सर 90 डिग्री एंगल से दिया जाता है। इसके बाद जब हम सबक्यूटेनियस की बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये 45 डिग्री, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सबक्यूटेनियस 45 डिग्री एंगल से दिया जाता है। इंट्रावेनस जो होता है स्टूडेंट, जो डायरेक्ट वेन्स में दवा दिए जाते हैं, ये 25 डिग्री एंगल से दिया जाता है। और जो इंट्राडर्मल होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा, ये सर आपके 10 से 15 डिग्री एंगल से दिए जाते हैं जी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि किस एंगल से यानी किस कोण से कौन सी दवा को दिया जाता है पेरेंट्रल में। तो इंट्रामस्कुलर डायरेक्ट आप 90 डिग्री एंगल से दिए जाते हैं, इंट्रामस्कुलर आप बेसिकली वैक्सीन यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आपको याद रखना है, बीसीजी वैक्सीन इंट्राडर्मल होता है, याद रखिएगा, है ना। दूसरा मैंने आपको बताया कि सर सबक्यूटेनियस 45 एंगल, इंट्रावेनस 25 डिग्री और 10 to 15 डिग्री से इंट्राडर्मल ड्रग को दिया जाता है। और एग्जाम्पल्स भी मैंने कुछ आपको बता दिए, इन एग्जाम्पल्स को आपको याद रखना है कि किस रूट से कौन सी दवाइयों को हम शरीर के अंदर पहुंचाने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ से आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने टाइप्स के हैं, किस एंगल से दिया जाता है और ड्रग का एग्जाम्पल। अब आता है सर अगला कंसेप्ट कि ये जो आपके अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे मान लीजिए ये इंट्रामस्कुलर है, इंट्रावीनस है, सबक्यूटेनियस है और इंट्राडर्मल है। इंट्रामस्कुलर याद रखिएगा कि सर 90 डिग्री एंगल से दिए जाते हैं, क्या है इसका जी? तो सर 90 डिग्री एंगल से दिया जाता है। इंट्रावेनस 25 डिग्री एंगल से दिया जाता है, सबक्यूटेनियस 45 डिग्री एंगल से दिया जाता है और इंट्राडर्मल 10 to 15 डिग्री एंगल से दिया जाता है। ये तो आपको याद ही रखना है। बाकी इनसे रिलेटेड और कौन कौन से पॉइंट आपको नर्सिंग के एग्जाम में पढ़ करके जाना है, खासतौर से बिहार CHO के एग्जाम में कौन कौन से पढ़ करके जाना है, वो अभी मैं क्लियर कर दूँ। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि 23 जून से यानी 23 जून से आपका बिहार CHO के लिए स्पेशल क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज जो है वो स्टार्ट हो रहा है सोमवार से लेकर के शुक्रवार रात्रि 9 बजे। इसी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जहां पर इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बिहार CHO के बच्चों के लिए हम क्या करा रहे हैं जी? सॉल्व करा रहे हैं। तो इंट्रामस्कुलर की बात की जाए तो इंट्रामस्कुलर रूट कहाँ पर ड्रग को एडमिनिस्टर्ड किया जाता है? तो सर इनटू द मसल्स, मसल्स के अंदर दवा को क्या किया जाता है जी? दिया जाता है। हाउ इट विल बी गिवन? तो सर नीडल इज इंसर्टेड डीप इनटू द मसल्स, यानी जो नीडल है कैसे दिया जाता है? तो सर नीडल को डीप मसल्स के अंदर में पेनिट्रेट किया जाता है, घुसाया जाता है। वेयर इट विल बी गिवन? तो सर डेल्टोइड यानी अपर आर्म में, ये हमारा जो अपर आर्म है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंट्रामस्कुलर रूट में दवा जो है वो कहां पर दिया जाता है? तो याद रखिएगा अपर आर्म में, या तो आपका जो ग्लूटियस मसल, इसको डेल्टोइड मसल्स कहते हैं। ग्लूटियस जैसे कि बटक्स, जो हमारे बटक्स वाले जो हमारा पुट्ठा वाला जो भाग होता है, वहां पर जो मसल्स दिए जाते हैं वो ग्लूटियस मसल्स कहलाते हैं। और सर वेस्टस लैटरलिस में दिया जाता है, यानी हमारे थाई में दिए जाते हैं। तो नाम याद रखना है, डेल्टोइड मसल्स कहाँ है, ग्लूटियस कहाँ पर और वेस्टस लैटरलिस कहाँ पर है, ये याद रखना है। इसके बजाय कि अपर आर्म, बटक और आपके थाई, क्योंकि हो सकता है वहां पर थाई ना दे करके, अपर आर्म ना दे करके या बटक ना दे करके ये एग्जांपल दे सकते हैं और आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंट्रामस्कुलर ड्रग को कहां पर दिया जाता है, कब दिया जाता है। ठीक है, चलिए इंट्रावेनस डायरेक्ट वीन्स के अंदर में दिया जाता है, यानी कि आपके धमनी में दिया जाता है जी, जो नस होता है
जिसको धमनी कहा जाता है। आर्टरी को शीरा कहा जाता है और वेन्स को धमनी कहा जाता है, कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो वो भी मैं आपको कवर कराते जा रहा हूँ, है ना। नीडल डायरेक्टली कहाँ पर, तो सर वेन्स के अंदर डायरेक्ट नीडल को डाला जाता है। ब्लड वेसल्स को देखते होंगे डॉक्टर या नर्स जो होते हैं वो चेक करते हैं और उस ब्लड में वो उसको क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। कहाँ पर, तो सर फोर आर्म और हैंड वेन्स, ये हमारे हाथों में, और ये फोर आर्म खासतौर से जो हमारा ये वाला रीजन है, ये आर्म है, ये हमारा फोर आर्म है। तो फोर आर्म वाले भाग में या तो हमारी जो हाथ है यहाँ पर ये दवाई क्या किया जाता है, मोस्टली दिया जाता है जी, ठीक है। कौन सा, इंट्रावेनस, क्लियर। अब आते हैं सबक्यूटेनियस, कहां दिया जाता है, तो अंडर द स्किन इनटू द फैट लेयर, स्किन के नीचे जो हमारी त्वचा है उस त्वचा के नीचे वाली परत में जहां पर वसा उपस्थित है, फैट उपस्थित है। निडल इंसर्टेड 45, ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया हूं, सब एंगल याद रखेगा, कोण याद रखेगा कि कौन सी दवा को किस कोण से दिया जाता है। तो निडल इंसर्टेड एट 45 एंगल इनटू द फैटी टिश्यू, और कहां पर दिया जाता है, तो अपर आर्म और एब्डोमेन थाई, हमारे एब्डोमेन वाले भाग में, यानी जो हमारा पेट वाला चर्बी वाला भाग है, अपर आर्म में यहाँ पर भी दिया जा सकता है सबक्यूटेनियस को, और या तो आप थाई वाले रीजन में, सबसे ज़्यादा सबक्यूटेनियस जो है वो थाई वाले रीजन में ही दिए जाते हैं। जैसे मैं इंसुलिन का जो एग्जाम्पल दिया था, इंसुलिन जो है वो थाई वाले रीजन में ही तो दिए जाते हैं, थाई वाले रीजन में इंसुलिन को क्या किए जाते हैं, दिए जाते हैं फैटी टिश्यू। अब आते हैं इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल यानी आपके स्किन लेयर में, जो हमारा स्किन लेयर है, इसमें हम डिटेक्ट करने के लिए कि कोई दवा सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, उसको डिटेक्ट करने के लिए इंट्राडर्मल हम देते हैं। बाकी बीसीजी भी आपको याद रखना है कि इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता है। तो सर इंट्राडर्मल में इनटू द स्किन के पे अप्लाई किया जाता है 10 to 15 डिग्री, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये एंगल से ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है। और इनर फोर आर्म यानी कॉमनली फॉर एलर्जी और टीबी टेस्ट, मैंने बताया कि टीबी के टेस्ट के लिए सैंपल्स के रूप में हम इन दवाओं को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और इनर फोर आर्म में बेसिकली इन दवाओं को, यानी यहाँ पर जो इनर वाला पार्ट ये है फोर आर्म का, तो यहाँ पर मोस्टली इन दवाओं को क्या किया जाता है स्टूडेंट, यूज किया जाता है। तो इंजेक्शन क्या होते हैं, इंजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, किस इंजेक्शन को किस एंगल यानी किस कोण से डाला जाता है, किस इंजेक्शन को कहां पर डाला जाता है, और किस दवा को किस इंजेक्शन के माध्यम से डाला जाता है, ये 4-5 पॉइंट मैंने आपको आपके कॉम्पिटिटिव अप्रोच, जो कि आपके नर्सिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी प्रकार का नर्सिंग एग्जामिनेशन हो, ये ऐसे टॉपिक हैं स्टूडेंट जहां से क्वेश्चन बनते हैं। और इसीलिए तो मैं आपको ये यूनिक टॉपिक्स वाले सारे क्वेश्चंस, सारे कंसेप्ट को एक साथ लेकर के आया हूं और इन कंसेप्ट को मैं बिल्डअप कर रहा हूं। तो ये इंजेक्शन वाला टॉपिक्स भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो बिहार सीएचओ के लिए या अदर कॉम्पिटिटिव सीएचओ जो एग्जाम है या नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसके लिए मैंने जो आपको 15 टॉपिक्स बताया था, उन 15 टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट डेज यानी कि जो दिवस के फॉर्म में होता है वो बता दिया हूँ, प्रेगनेंसी बता दिया हूँ, नियोनेट्स के बारे में बता दिया हूँ, वैक्सीन बता दिया हूँ, और ये टॉपिक नंबर 5 जो हमारा इंजेक्शन है वो भी कंप्लीट हो गया है। अभी तक जो हम लोगों ने 5 टॉपिक्स देखा, इन टॉपिक्स को अगर आपने अच्छे से कवर करके चले गए ना, तो नो डाउट आपके नर्सिंग एग्जाम में कम से कम इन 5 टॉपिक से 10 से 15 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं। 10 to 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व हो रहे हैं इन 5 टॉपिक्स से, तो जरूर पढ़ करके जाइए। और भी तमाम इन्फॉर्मेशंस के लिए हमारे व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है स्टूडेंट, उससे जुड़ सकते हैं, जहां पर आप डेली क्विज आपको मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए। साथ ही साथ में बिहार सीएचओ के लिए 8000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज भी अवेलेबल है, और मात्र 10 रुपये में आप लाइफ टाइम हमारे जो सीरीज है MCQs का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट अगली क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग GDC एंड सपोर्टिंग GDC। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।